जी बिल्कुल नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं दीना शहर में और मेरे साथ एक आशिक़ रसूल हैं जो रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आते ही रक्शे की सजावट में मसरूफ़ हो जाते हैं। अपने रक्शे को दुल्हन की तरह सजा के पूरे शहर मोहल्ले मोहल्ले गली गली में घूमते हैं और जिनको देखने के लिए शहर भर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अभी मेरे साथ वो आशिक़ रसूल मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका नाम क्या जी? मोहम्मद वक़ास। अच्छा, आप बताना चाहेंगे ये जो आपने खूबसूरत रिक्शा सजा रखा है, इस पे कितनी लागत आती है और इसकी सजावट आप कहाँ से करवाते हैं? इश्क़ सरकार की कि शम्मा जलाल दिल में बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही है कि जिसकी खुशी में हम ये पूरा महीना रक्षा सजाते हैं। इसमें हमारे एक उस्ताद ज़मीर इलेक्ट्रीशियन है नकोदर के, वो अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी फ़ीस के, बग़ैर किसी उजरत के वो तकरीबन 2 हफ़्ते लगाकर इसको तैयार करते हैं। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बड़ी मोहब्बत है, वो भी मोहब्बत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल के का अरसा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ही ना वो अल्हम्दुलिल्लाह तावन करते हैं। अच्छा, एक और बात हमने सुनी है कि जब रक्शे की सजावट आप कर लेते हैं तो पूरा महीना आप रक्शे में सवारी नहीं बिठाते। जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है। पूरे महीने में हम कोई सवारी इसमें नहीं बिठाते और इस पर कोई बुकिंग वगैरह कोई इसका सिलसिला नहीं होता। हम बस जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खुशी में इसको चलाते हैं। अच्छा, फिर अगर रक्शे में आप सवारी नहीं बिठाते तो आप अपने रोज़मर्रा का काम काज और घर के अखराजात किस तरीके से पूरे करते हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक जगह पर जॉब करता हूँ, उसके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह घर का निज़ाम बेहतरीन चलता है। जी नाज़रीन, आपने सुना है कि इन्होंने रक्शे को यकम रबीउल अव्वल से रक्शे की सजावट को करा के उसके बाद उसमें सवारियों बिठाना छोड़ देते हैं, किसी बंदे को उस गाड़ी में बैठने नहीं देते। और इनका कहना है कि पूरा महीना इस रक्शे में कोई नहीं बैठता और मैं ख़ुद एक जॉब करता हूँ, उस जॉब से जो कुछ होता है उससे मैं अपने घर का निज़ाम चलाता हूँ।